हर साल सावन में करोड़ों लोग नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, कंधे पर कांवड़ लेकर, मुंह में बोल बम का जयकारा, आंखों में एक अजीब सा जुनून। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कांवड़ यात्रा शुरू कैसे हुई? पहला कांवड़िया कौन था? और सबसे बड़ा रहस्य, क्यों कांवड़ को जमीन पर रखना मना है? क्यों एक बार यात्रा शुरू करने के बाद पीछे मुड़कर देखना वर्जित है? इसके पीछे एक ऐसी कथा है जो त्रेता युग से जुड़ी है, एक ऐसी कहानी जिसमें भगवान राम खुद कांवड़िया बने थे, एक ऐसा रहस्य जो रावण से जुड़ा है, परशुराम से जुड़ा है और खुद महादेव से जुड़ा है। तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ उस अद्भुत यात्रा पर जिसने सदियों से करोड़ों भक्तों को अपनी ओर खींचा है। सावन का महीना, पूरा उत्तर भारत एक अलग ही रंग में रंगा होता है। हरिद्वार से लेकर गंगोत्री तक, गोमुख से लेकर देवघर तक, हर सड़क पर एक ही नजारा, केसरिया वस्त्र पहने भक्त, कंधे पर सजी हुई कांवड़, पैरों में छाले, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज। बोल बम के जयकारों से गूंजता आसमान, और उन कांवड़ों में भरा है वो पवित्र जल जो जाकर चढ़ेगा शिवलिंग पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? इसके पीछे क्या कहानी है? आइए चलते हैं हजारों साल पीछे। उस समय जब न कैमरे थे, न मोबाइल, न सोशल मीडिया, बस थी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब समुद्र मंथन हुआ था। देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। 14 रत्न निकले, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, एक से एक अद्भुत रत्न। लेकिन इन सबसे पहले एक ऐसी चीज निकली जिसने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। हलाहल विष। ये विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को जला सकती थी। देवता और दानव दोनों घबरा गए, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे छू भी सके। सारे देवता भागे भगवान विष्णु के पास। विष्णु ने कहा, इस विष को सिर्फ महादेव ही संभाल सकते हैं, उनके पास चलो। सब देवता कैलाश पहुंचे, महादेव के चरणों में गिरे। प्रभु, सृष्टि को बचाइए, इस विष को पी लीजिए वरना पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। महादेव ने एक क्षण भी नहीं सोचा, उन्होंने वो हलाहल विष अपने हाथ में लिया और पी गए। लेकिन जैसे ही विष उनके गले तक पहुंचा, माता पार्वती ने घबराकर उनका गला पकड़ लिया। विष वहीं अटक गया। महादेव का कंठ नीला पड़ गया, तभी से वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष का प्रभाव इतना तेज था कि महादेव के शरीर में भयंकर जलन होने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर आग में जल रहा हो। देवताओं ने तुरंत गंगा जल लाकर उनका अभिषेक किया। ठंडे जल से महादेव को थोड़ी राहत मिली, लेकिन विष का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब आती है असली कहानी। त्रेता युग में एक महान भक्त था, रावण। हाँ, वही रावण जिसे हम राम कथा में सुनते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण से पहले वह एक अद्भुत शिव भक्त था, ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था। उसने महादेव की कठिन तपस्या की थी। एक दिन रावण को पता चला कि महादेव अभी भी विष की पीड़ा से परेशान है। उसने सोचा कि मैं अपने आराध्य के लिए कुछ करूं। रावण दौड़ता हुआ हरिद्वार पहुंचा। वहां से उसने पवित्र गंगा जल भरा 2 बर्तनों में और उन बर्तनों को एक बांस की लकड़ी में बांधकर कंधे पर उठा लिया। रावण ने संकल्प लिया कि वो इस जल को पैदल चलकर महादेव तक ले जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं, कहीं बैठेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात, इस जल को जमीन पर नहीं रखेगा, क्योंकि जमीन पर रखते ही जल की पवित्रता खत्म हो जाएगी। रावण चल पड़ा। मीलों का सफर, पैरों में छाले पड़ गए, कंधे पर बोझ बढ़ता गया। भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन रावण ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, बस चलता रहा, बोल बम कहते हुए। अंत में वो पूरा महादेव मंदिर पहुंचा, जो आज उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। वहां रावण ने पूरी श्रद्धा से महादेव का जलाभिषेक किया। कहते हैं कि जैसे ही गंगा जल शिवलिंग पर पड़ा, महादेव के शरीर की जलन समाप्त हो गई, विष का प्रभाव खत्म हो गया, महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव प्रकट हुए और रावण को दर्शन दिए। बोले, हे रावण, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा,
तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। रावण ने कहा, प्रभु मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि जो भी भक्त इस तरह कांवड़ में गंगा जल भरकर आपका अभिषेक करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो। महादेव ने कहा, तथास्तु। और तभी से शुरू हुई कांवड़ यात्रा की परंपरा। रावण दुनिया का पहला कांवड़िया था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और मान्यता है जो त्रेता युग से जुड़ी है। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन वो महादेव के परम भक्त भी थे। उन्होंने महादेव से ही परशु प्राप्त किया। हाँ, एक बार परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से पूरा महादेव मंदिर में पूजा करने का संकल्प लिया। वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए और महादेव का अभिषेक किया। कहते हैं कि परशुराम ने ही कांवड़ यात्रा की परंपरा को मजबूत किया और इसे विधिवत रूप दिया। एक और अद्भुत कथा है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार त्रेता युग के महान पितृभक्त थे। उनके माता पिता दोनों अंधे थे। एक दिन उनके माता पिता ने कहा कि वो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। श्रवण कुमार ने बांस से एक कांवड़ बनाई, उसके दोनों तरफ टोकरियां लगाई। एक में पिता को बिठाया, दूसरी में माता को। फिर श्रवण कुमार ने वो कांवड़ अपने कंधे पर उठाई और पैदल तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। मीलों का सफर, तीखी धूप, पथरीले रास्ते, लेकिन श्रवण कुमार ने कोई शिकायत नहीं की। वो अपने माता पिता को हर तीर्थ ले गए, हरिद्वार भी, और वहां से गंगा जल भरकर उन्होंने भी शिवलिंग पर चढ़ाया। कहते हैं कि कांवड़ शब्द भी श्रवण कुमार की उस टोकरी से आया है। पहले कांवड़ कहते थे, फिर कांवड़ हो गया। श्रवण कुमार की भक्ति और सेवा भावना से प्रभावित होकर लोगों ने भी इसी तरह कांवड़ बनानी शुरू की और भगवान को जल चढ़ाने लगे। लेकिन कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है द्वापर युग में। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। हाँ, आपने सही सुना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने खुद कांवड़ उठाई थी। कथा है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम को कोई उपाय करना था। ऋषि मुनियों ने कहा, प्रभु इस पाप से मुक्ति के लिए आपको बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक करना होगा। भगवान राम खुद हरिद्वार गए, वहां से गंगा जल भरा, कांवड़ बनाई और पैदल चलते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे, जो आज झारखंड के देवघर में है। वहां उन्होंने पूरे विधि विधान से जलाभिषेक किया और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई। तभी से देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम कांवड़ियों का सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। आज भी हर साल करोड़ों कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर पैदल जाते हैं। यह करीब 100 किलोमीटर का सफर है और यह दुनिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा मानी जाती है। अब आपको बताता हूँ कांवड़ यात्रा के कुछ अनोखे नियम जिन्हें आज भी हर कांवड़िया मानता है। पहला नियम, कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। एक बार यात्रा शुरू हो गई तो कांवड़ हमेशा कंधे पर या किसी ऊंची जगह पर होनी चाहिए। अगर गलती से भी जमीन पर छू गई तो पूरी यात्रा फिर से शुरू करनी पड़ती है। हरिद्वार वापस जाना पड़ता है, दोबारा जल भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कांवड़ में जो जल है वो सिर्फ जल नहीं है, वो साक्षात गंगा माता है और गंगा माता को जमीन पर रखना उनका अपमान है। इसीलिए जब कांवड़िए रुकते हैं तो वो कांवड़ को किसी पेड़ पर टांगते हैं या विशेष कांवड़ स्टैंड पर रखते हैं। दूसरा नियम, चमड़े की चीजें नहीं छूनी। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त कोई भी चमड़े की चीज नहीं छूते, न बेल्ट, न पर्स, न जूते, क्योंकि चमड़ा जानवर से आता है और यह पवित्र माना जाता है। इसीलिए कांवड़िए नंगे पैर या कपड़े के जूते पहनकर चलते हैं। तीसरा नियम, मांस मदिरा वर्जित। यात्रा के दौरान और यात्रा से पहले भी भक्त पूरी तरह शाकाहारी रहते हैं। कोई नशा नहीं, कोई तामसिक भोजन नहीं। मन और शरीर दोनों की पवित्रता जरूरी है। चौथा नियम, झूठ और गलत काम से दूरी। यात्रा के दौरान किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को गाली नहीं देना, बस बोल बम का जयकारा करते रहना। पांचवा नियम, एक बार शुरू की तो पूरी करनी है। अगर आपने संकल्प ले लिया कि आप कांवड़ यात्रा करेंगे तो कोई भी परिस्थिति हो यात्रा पूरी करनी होगी। बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है। छठा नियम,
पीछे मुड़कर नहीं देखना। कहते हैं कि एक बार यात्रा शुरू होने के बाद पीछे मुड़कर देखने से भगवान नाराज हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपने संकल्प से पीछे हट रहे हैं। अब आते हैं कांवड़ के प्रकार पर। हाँ, कांवड़ भी कई प्रकार की होती है। सामान्य कांवड़ ये सबसे आम प्रकार है। इसमें भक्त सामान्य गति से चलते हैं, रात को आराम करते हैं, रुक रुक कर यात्रा पूरी करते हैं। डाक कांवड़ ये सबसे कठिन प्रकार है। इसमें भक्त एक बार जल भरने के बाद बिना रुके लगातार चलते हैं, सोते नहीं, बैठते भी बहुत कम है, बस चलते रहते हैं जब तक अभिषेक न हो जाए। यह यात्रा सबसे तेज होती है। कहते हैं कि जो डाक कांवड़ लेकर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। खड़ी कांवड़, इसमें भक्तों का समूह होता है। जब एक थक जाता है तो दूसरा कांवड़ ले लेता है, लेकिन कांवड़ कभी जमीन पर नहीं आती। ये एक तरह से रिले होती है। दांडी कांवड़ा ये सबसे कठिन तप है। इसमें भक्त हर कदम पर लेट लेट कर जाते हैं। मतलब एक कदम खड़े होकर, फिर लेटकर हाथ आगे बढ़ाकर एक निशान बनाना, फिर उठकर उस निशान तक जाना, फिर लेटना। इस तरह पूरा रास्ता तय करना। सैकड़ों किलोमीटर की यह यात्रा महीनों में पूरी होती है। कांवड़ यात्रा में एक और अद्भुत चीज है, विश्वास। जो भी कांवड़िया इस यात्रा में शामिल होता है उसका एक मजबूत विश्वास होता है कि महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। कोई अपने बीमार बच्चे के लिए यात्रा करता है, कोई अपनी नौकरी के लिए, कोई अपने परिवार की खुशहाली के लिए। और कहते हैं कि सच्चे मन से की गई हर मनोकामना पूरी होती है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक गरीब मजदूर था, उसकी पत्नी कई सालों से बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, घर में खाने के भी पैसे नहीं थे। एक दिन उसने संकल्प लिया कि वो कांवड़ यात्रा करेगा। लोगों ने कहा, पागल हो गया है, इतनी दूर पैदल जाएगा, और तेरी पत्नी का क्या होगा? लेकिन मजदूर ने किसी की नहीं सुनी। वो हरिद्वार गया, गंगा जल भरा, कांवड़ बनाई और पैदल चल पड़ा। रास्ते में कई मुसीबतें आई, पैर में छाले पड़ गए, बुखार हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बोल बम कहते हुए चलता रहा। आखिरकार वो बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचा। रोते हुए महादेव के सामने अपनी सारी बात कही, प्रभु मेरी पत्नी बचा लो, मेरे पास और कुछ नहीं है। उसने पूरी श्रद्धा से जलाभिषेक किया। जब वो घर वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, मुस्कुरा रही है, खाना बना रही है। उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? पत्नी बोली, पता नहीं, एक दिन अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से सारी बीमारी निकल गई। मुझे लगता है कि तुम्हारी भक्ति ने चमत्कार कर दिया। कांवड़ यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले संकल्प की शक्ति। जब आप एक बार दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान लगती है। बोल बम, हर हर महादेव।